Good morning and have a nice day, all the my friends, national and international. आपके सामने आज ये आपका दोस्त शिवशंकर शुक्ल भारत से। आजकल बहुत आप देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया का एक क्रिकेट मैच बहुत डिमांडिंग में है कि वो खेला जाने वाला है। तो वो क्यों है, वेयर एंड वाई द मोस्ट डिमांडिंग टू वॉच ऑस्ट्रेलियन मेंस क्रिकेट टीम वर्सेस इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम, वो क्यों है इसको पहले समझिए। क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आप जैसे जानते हो कंगारू को बोला जाता है उनको, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो पुरुष क्रिकेट टीमों के बीच मुकाबला जो हो रहा है, वो क्रिकेट जो हमारे प्रशंसक है, चाहे वो हमारे भारत के हों चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। आपने बॉर्डर साहब का नाम, एलन बॉर्डर का सुना, सुनील गावस्कर साहब का सुना, इनके नाम पे ट्रॉफी का वो मैच होता है। तो इसका कारण दोनों टीमों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। उसका बहुत 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 पुराना इतिहास है। उच्च स्तर का उन लोगों का प्रदर्शन है, चाहे वो भारत की तरफ से रहा हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रहा है। और ये मुकाबले न केवल रोमांचक होते हैं बल्कि दोनों जो टीमों का खेल है वो उसमें झलकता है, उनकी मेहनत झलकती है। तो वो इसलिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको सब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसको देखा जाए, कैसे किया जाए। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख जो मुकाबले हैं उनकी क्या वजह है, उनका इतिहास कैसा है, उसके बारे में आज थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। कि जो पहला चीज है वो है क्रिकेट इतिहास और जो आपस में स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा हम जिसे बोलते हैं, तो क्यों है और कैसे है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबलों की शुरुआत 1947, ये 1947 बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए भी दिन माना जाता है, तो उसी समय स्टार्ट हुई थी। तब से दोनों टीमें कई ऐतिहासिक सीरीज हुई है, टूर्नामेंट हुए हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया के देश में हो या अन्य देशों के में पिचों पे खेले गए हों, तो देख गया है। उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था। वो टेस्ट सीरीज है के नाम दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित टेस्ट सीरीज में से बॉर्डर जो गावस्कर ट्रॉफी है वो है हमारी। वनडे और T20 फॉर्मेट दोनों टीमें कई बार आईसीसी टूर्नामेंट्स में फाइनल में सेमीफाइनल में आमने सामने आई, भिड़ी आपस में। कभी ऑस्ट्रेलिया जीता, कभी भारत जीता। लेकिन टेस्ट को, जो बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है, उस टेस्ट सीरीज को भुलाया नहीं जाता है। और जब भी आता है तो बहुत एंथुसियाज्म हो जाता है, चाहे वो भारत हो चाहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। खिलाड़ियों का इसमें उच्च प्रदर्शन देखने को मिलता है। भारतीय खिलाड़ी जिसमें जैसे अभी आप जानते हो कि विराट कोहली साहब हैं, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, रविरंजन अश्विन है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका बड़ा जबरदस्त, अगर इनके पुराने रिकॉर्ड्स को देखें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया के हम खिलाड़ियों की जब अगर बात करते हैं तो उसमें स्टीव स्मिथ हैं, डेविड वार्नर हैं, मिथेल स्टार्क हैं और पैट कमिंसन को कौन भूल सकता है, ने भारत के खिलाफ बहुत ही सुंदर और अद्भुत खेल का प्रदर्शन किया था। तो ये दोनों यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब हम प्लेयर्स के कुछ के नाम हमने आपके सामने रखे। रोमांचक मुकाबले और पिच का भी असर होगा कि भारत की जो स्पिन है के अनुकूल पिच और ऑस्ट्रेलिया की बाउंस वाली पिच खेल को चुनौतीपूर्ण बनाती है। ये दोनों टीमों के जो बीच का मुकाबला बड़ा रोमांचक और रणनीति से बना हुआ होता है। वो दोनों टीमें रणनीति बनाती है और तब ये मैच आप सभी के सामने ये लोग खेलते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप लोगों के सामने खेला जाता तो इसमें आप सब, हम सब जो प्रशंसक हैं उनका बहुत जरूर है जुनून जो है वो, चाहे भारत के हों चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों, बहुत ज्यादा होता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के बीच में सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो ये बॉर्डर गावस्कर जो टूर्नामेंट, जो मैं टेस्ट ट्रॉफी टूर्नामेंट कह रहा हूं, वो है। विशेषकर जब यह मैच भारत या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हो
तो स्टेडियम समझ लीजिए पैर रखने का, तिल रखने की जगह नहीं होती और पूरा भरा रहता है। और जो इसकी टीवी की जो रेटिंग्स है, आप देखते होंगे सभी चैनल्स के अंदर, तो टीवी के रेटिंग टॉप पे लगी रहती है। तो अब क्या, अब के सिनेरियो पे आते हैं कि अभी हाल में चर्चा क्या है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2023 की बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी और आईसीआईसीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबलों ने दर्शक का ध्यान जो है बहुत खींचा। और दोनों टीमें अक्सर शीर्ष स्थानों के लिए खेलती आई हैं, लड़ती आई हैं, जिससे उनके मुकाबले और बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। क्यों ये जोड़ी जो हम कह रहे हैं वो खास है? दोनों टीमें खेल शैली में अंतर क्या है? तो तकनीकी भारतीय और मजबूत स्पिन आक्रमण भारत का सबसे ताकत चीज है कि इनकी तकनीकी जो बल्लेबाजी हमारे यहाँ, जैसे मैंने नाम लिया कोहली साहब का, रोहित शर्मा साहब का, और स्पिन जो है अश्विन साहब का हमने नाम लिया, तो ये इनकी ताकत है हमारे भारत की। और जहां तक ऑस्ट्रेलिया का है, वो शुरू से आपने सुना होगा तो तेज गेंदबाजी, डेनिस लिली साहब का नाम सुना होगा। जब सुनील गावस्कर सर खेलते थे तो डेनिस लिली का नाम आता था। और जब सुनील गावस्कर खेलते थे तो सुनील गावस्कर साहब का आपने ये सुना होगा कि उनकी एक खास बात थी कि उन्होंने कभी हेलमेट नहीं लगाया। विदाउट हेलमेट उन्होंने एक से एक जोफ गार्डनर, जोफ बॉयकॉट, ये इस टाइप के जो वेस्ट इंडीज के बॉलर थे, मैकल मार्शल, उनको झेला। और उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली साहब को उन्होंने खेला। तो दोनों टीमों के प्रशंसकों के बीच में जो जनून होता है देखने का, समर्थन का, बहुत मतलब एक लेवल जो होता है ना, उससे भी ऊपर का लेवल होता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने आते हैं तो ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक महोत्सव, उत्सव बन जाता है। वो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों का हो, चाहे भारत के लोगों का हो। तो मैंने कहा कि बहुत चीजें मेरे यूट्यूब चैनल पे चलती हैं, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो ये जो चैनल मैंने बनाया है, ये चैनल का नाम बेशक पोर्टेबल योगा है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इस एक जैसे होती है ना कि एक छत के नीचे सारा आइटम। तो मेरी कोशिश है, मुझे किसी ये थोड़ा सा कहना दुराव होगा कि मैं लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब के लिए मैं ज़्यादा दिमाग पे बोझ नहीं देता हूं। मेरा है कि कोई भी मेरे अगर चैनल पे आता है तो अगर उसकी इच्छा हो एंटरटेनमेंट की तो एंटरटेनमेंट देखे, उसकी इच्छा हो योग की तो योग देखे, उसका डॉक्यूमेंट्री चाहे डॉक्यूमेंट्री देखे, उसको इच्छा अगर होती है राजनीति संबंधी तो राजनीति संबंधी करे, उसको जैसे अभी आज खेल पे बात हो रही है, खेल से संबंधित हो तो खेल के संबंधित वो देखे। तो मतलब अगर हम कहें कि चहुमुखी विकास जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके पास, आपके तर्कस में हर टाइप के बाण होने चाहिए कि कब कहां पे चलाना पड़ जाए। तो उसी तरीके से मेरी सोच है, मेरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम पैदा हुए हैं और सरवाइव कर रहे हैं तो इस दुनिया में रहने के लिए हमारा खुद को, सेल्फ को जानना, और सेल्फ के लिए ही चतुर्मुखी विकास जिसे कहेंगे, मतलब ऑलराउंडर अगर हम उसको बोलना कहें तो कोई बुराई नहीं होगी। तो ऑलराउंडर सोच हमारी होनी चाहिए, हर चीज को ट्राई करें, क्योंकि जो मानव जिंदगी है ये बहुत छोटी सी जिंदगी है। और इसको हंसें, अपने को इतना प्रसन्न रखें कि आप जब भी किसी के सामने जाएं, किसी भी दुखी लोगों के सामने जाएं, कितने भी लोग दुखी हों, तो आपको देखते ही पहचान जाएं। अगर आपके चैनल्स को देखा हो, आपके वीडियोस को देखा हो तो अरे ये तो वो आ गए हैं। जैसे हम एक बार कपिल शर्मा जी का नाम लेते हैं, कपिल शर्मा शो देखो, वो मतलब एक ह्यूमरस पैदा करते हैं। किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, सबसे कठिन काम किसी को हंसाना है। तो हम कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि किसी भी तरीके से चतुर्विद हो, जिस हर इंसान में, मैं अपनी ट्रेनिंग में, चूंकि भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, पीएसयू सभी का मैं ट्रेनर हूं और मेंटोर भी करता हूं, मैं ऑरेटर भी हूं। जो ऑरेटर तो आप देख ही रहे हो, मैं बोल चाल की भाषा में आपके सामने हूं, जिसमें मेरा एमएसएमई है, इंडस्ट्री है, हेल्थ है और उसके साथ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे भी मैं जगह जगह मेरे सेमिनार और उसमें स्पीच देता हूं मैं। तो वो एक ट्रेनिंग का पासपोर्ट है। अगर ट्रेनिंग के संबंधित भी किसी को कुछ समझना हो, सोचना हो तो आप मैं अपना डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी डाल दूंगा, तो उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ समझनी हो, कहीं भी किसी चीज़ की ट्रेनिंग देनी हो, मैं तो कहता हूं कि लैपटॉप मेरा में जो सॉफ्टवेयर है उसकी बजाय मैं अपने इस सॉफ्टवेयर पे ध्यान ज़्यादा देता हूं। मैं जब भी ट्रेनिंग देता हूं तो 2 घंटे 2.5 घंटे का ट्रेनिंग मेरा चलता है।
और उसमें मैं लैपटॉप की तरफ देखता भी नहीं। लैपटॉप जो है ये मैं मानता हूं कि वो चल रहा है स्क्रीन पे, पब्लिक उसको देखे और पब्लिक देखे उसको, लेकिन अपने कानों से मुझे सुने, क्योंकि जो सुनता है ना वो यहाँ पे याद हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। तो इसी सोच को मैं अभी तक कोशिश कर रहा हूं कि जिसे कहते हैं ऑफलाइन लेके जा रहा हूं। अब कोशिश अब है कि आप ऑनलाइन भी आप लोगों के सामने आए। तो कई वीडियोस मेरे बने हुए हैं। हाँ, जल्दी ही मैं नौकरी के ऊपर भी, जॉब के रिलेटेड भी एक मेरा बहुत बड़ा प्रचलित वीडियो है, 101 जॉब का एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे होगा, तो वो चीज भी हम आपके सामने लाएंगे। तो आज तो केवल क्रिकेट का माहौल था, तो हमने कहा कि क्रिकेट के से आज डिस्कस करते हैं स्पोर्ट्स को लेकर के। तो जल्दी ही हम आपसे नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने आस पड़ोस का, अपने देश का जितना हो सके केयर करिए, उनकी भलाई पे ध्यान दीजिए। और आखिरी, लास्ट नॉट द लीस्ट, खुद भी मुस्कुराइए और कोशिश करिए कि जो आपके साथ हो, आपके सामने हो, वो भी खिलखिला के मुस्कुराता रहे। क्योंकि जो मुस्कुराना है ना, ये ऊपर वाले की नियमत है। और ऊपर वाला, जब आप प्रसन्न होते हैं तो ऊपर वाला और प्रसन्न होकर के आप लोगों को आशीर्वाद बख्शता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।